हाँ दीक्षांत बेटा। गुड इवनिंग बेटा। आज अपन करंट अफेयर करते हैं। अब जैसे ये अपनी क्लास है स्पेशली, ठीक है ना, अभी आ जाएंगे कुछ बच्चे, ठीक है ना। तो आप वीडियो चाहे ऑन कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि जब देखता रहता हूँ तभी मेरे को अच्छी तरह से पढ़ाने में मजा आता है, नहीं तो मेरे को ब्लैंक पिक्चर्स के ऊपर पढ़ाना मजा नहीं आता, ठीक है, कैमरे के सामने। तो अभी सारे ऑन कर लेंगे, ठीक है। और अपनी अब मेरे हिसाब से पिक्चर क्वालिटी कैसे, सही तो है? साउंड और पिक्चर क्वालिटी मेरे परफेक्ट आ रही है, ओके। ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो थोड़ी ऑनलाइन के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम तो रहती है, क्योंकि अपन सिंपल वे के अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई अपने ऐसा कोई वैसे सिस्टम नहीं है, ओनली कैमरा और उसके हिसाब से है। तो अपने पास में जैसे आज अपन ने जैसे 4 बजे 4:30 बजे के आसपास अपन जो स्टार्ट करते हैं क्लास, वो अपन स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्र जीके के, जनरल जीके के तौर पे, ठीक है ना। और शाम को जो अपन बात करते हैं, तो वो बात करते हैं अपन राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर या राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो इस टाइप से अपन ने क्लास स्टार्ट कर रखी है। तो सारे के सारे जैसे अभी आप जुड़े हुए हैं, तो जैसे कनिष्क भी जुड़ा हुआ है, स्वरूप वगैरह भी आए नहीं है। तो वो जैसे स्टूडेंट्स जैसे जैसे फ्री होते जाते हैं वैसे वैसे आते जाते हैं, ठीक है ना। और यूट्यूब के ऊपर अपनी चल रही है, फेसबुक के ऊपर अपना चल रहा होता है। फेसबुक पे शायद रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा मिलता है मेरे को, पता नहीं क्यों। अ, लगभग कल भी 55 के आसपास मेंबर्स थे फेसबुक पे। और अपने इसके ऊपर क्योंकि अभी अपन स्टार्ट किए, तो अनिकेत आ गया। ओके चलो ठीक है, कर दिया ना। तो अगर पहले अपन स्पेशली अब पहले अपन जो बात करना चाह रहे हैं, तो ये बात करना चाह रहे हैं कि करंट अफेयर जो है आपका, वो चाहे आपका जनरल हो या राजस्थान का हो, लगभग राज उसके अंदर भी आपके राजस्थान के कुछ पार्ट्स आ जाएंगे। तो अ, अब बेटा दीक्षांत, आपको एक चीज बताए थे, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको केवल याद करना है। आप मुझे जैसे ये इसकी जो कहे आप कहोगे, मैं आपको इसको पीडीएफ सेंड करता रहूंगा, ठीक है ना। होमवर्क या लिखने का काम अपने अपन नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना। केवल याद करने का है। आपको इसकी पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी, यही पीडीएफ आपके पास सेंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप उससे सीधा कर सकते हैं, उतारने की जरूरत नहीं है आपको। यानी कि मेरा मकसद जो आप समझ लो कि अपने पास जितने स्टूडेंट्स आप अपन से कनेक्ट हो रहे हैं, या आप हैं या कोई भी हो, मुझे तो सिलेक्शन चाहिए, ठीक है ना। तो अपन वो रिटर्न वर्क वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो शायद अब ऑनलाइन के ऊपर जब अपन आ गए हैं, इतना आगे चले गए, तो अपन वो पीछे वाली थोड़ी सी कुछ चीजों के अंदर मॉडिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब आपको नोट्स बनाने हैं, समरी बनानी है, उसके अंदर उस नोट्स को यूज करना है आपको। उसके अंदर से आप अपने जो मेरे वाले नोट्स हैं, ठीक है ना, आपके अपने खुद के नोट्स या दूसरी क्लास से आप जो पढ़ रहे होंगे उसके नोट्स, ठीक है ना। मैं आपको केवल ये समझा दूंगा कि अपन को क्या चीज करनी है, ठीक है ना, और किस टाइप से करनी है, कैसे आपको उसको याद रखना है, और क्या चीज याद रखनी है और क्या चीज याद नहीं करनी। अपन बेस लाइन ज्यादा याद ये रखेंगे कि क्या चीज याद नहीं करनी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि मैक्सिमम फालतू की चीजें याद की जाती हैं, ठीक है ना। और उसके ऊपर टाइम खराब ना करके अपन को वो याद रखना है जो अपने पास में ज्यादा मैक्सिमम, जिसपे अपन को नंबर मिल सकते हैं और जो ज्यादा आने के चांसेस हैं, क्योंकि अपन सारा कुछ तो याद नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सारा जब याद नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो अपन को ये ध्यान में रखना है। तो स्वरूप शायद नहीं आया लगता है, ठीक है ना। चलो अपन एकदम स्टार्ट करते हैं एक बारी कि क्या क्या चीजें हैं आज के जैसे टॉपिक है अपने पास में। उस टॉपिक के ऊपर अपन बात करें, कनेक्ट कर देना भाई अगर कोई आए तो, ठीक है। तो उस टॉपिक के ऊपर बात करें तो स्पेशली फर्स्ट चीज ये है कि आप जब भी करंट अफेयर करोगे,
जब भी आपको करंट अफेयर करना है तो उसके अंदर जो टर्म्स आ रही हैं उनके बारे में आपको पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना? ऐसे मत करना कि केवल वही लाइन पढ़ ली और उसको खत्म कर दिया। अब यहां पर जो अपन जो पहली लाइन चेक कर रहे हैं या देख रहे हैं, पहला पॉइंट जो इसके अंदर करंट अफेयर के अंदर अपन देख रहे हैं, वो देख रहे हैं अपन एग्रीकल्चर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका, वो क्या बोरवट बांसवाड़ा के अंदर जो गेहूं की नई फसल किस्म निकाली है इन्होंने, गेहूं की, वीट की, ठीक है ना, वो है PWU-15। ठीक है ना? अब ये PWU-15 जो है, ठीक है ना, ये तो करंट का क्वेश्चन है। ठीक है ना? अब ये जो क्वेश्चन है ये काफी करंट का है, तो इसको आपको ऐसा लगेगा कि ये आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। ठीक है ना? बहुत कम चांसेज है, यानी कि अब इसने न्यू वैरायटी की बात की है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेगा वो यहां पर आके, आपको वहीं उलझा देगा वो। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस देखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चंस आ रहा है आपके पास में। ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आप बोरवट जो है बांसवाड़ा में PW-15 किस्म विकसित की है, ये जो वैरायटी है, ये 90 डे के अंदर फसल तैयार करती है। ठीक है, केवल 90 दिन में। अब 90 दिन कितने हैं? यानी 3 महीने। 3 मंथ में वो वैरायटी आपको फसल दे देगी। जो बाकी वैरायटियां हैं वो आपको 120 दिन, ठीक है ना, या 150 डे, 5 ईयर, 5 डे, क्या मंथ, 4 मंथ। ठीक है ना? जैसे अपन नॉर्मली अगर अपन देखते हैं तो आपकी जो सर्दियों में उगाई जाएगी व्हीट, ठीक है ना, सर्दियों में किस टाइम उगाने स्टार्ट होती है? यानी कि जब दीपावली होती है, ठीक है, दीपावली के समय व्हीट का वर्किंग होता है। ठीक है ना? उससे जस्ट पहले। ठीक है ना? अब वहां पर आप व्हीट को, जैसे आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब दीपावली पे पूजा होती है तो किस अनाज की पूजा होती है स्पेशली? गेहूं की होती है। ठीक है ना? गेहूं की होती है। अब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, जब गेहूं की पैदावार हो रही है उस वक्त, ठीक है ना, तो यानी गेहूं की फली यानी कि बीज बना है उस वक्त, तो उसे 1 महीना पहले यानी सितंबर में उसकी बिजाई हुई। ठीक है ना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कटाई स्टार्ट होती है। ठीक है ना? या तो वो अक्टूबर में आ जाएगी या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बिजाई चलती रहती है। ठीक है ना? या अब आप लोगों को ये जो एग्रीकल्चर का सिस्टम ये समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब पता होने के लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि शायद इसमें बार बार में वो हो रहा है। अब आवाज, बीट के अंदर यानी कि जो नॉर्मल है वो आपके 5 मंथ का टाइमिंग है, तो ये जो आपको दे रही है 3 मंथ के अंदर फसल दे देगी। ठीक है ना? अब इसके अंदर एक चीज और आप नोट करके ध्यान में रखना कि जितनी भी वैरायटीज हैं ये, ठीक है ना, उसके अंदर इनको अब जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। ठीक है ना? जेनेटिक मॉडिफाई करते हैं तो इनको कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह देने पड़ते हैं। ठीक है ना? जो अभी जो प्रॉब्लम्स आई हैं कैंसर वगैरह की, पंजाब वगैरह या दूसरे अपने स्टेट के अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं, वो इसीलिए आ रही हैं कि जब हम किसी चीज का मॉडिफिकेशन करते हैं, किसी जीन के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसके अंदर कुछ कमियां भी आती हैं। ठीक है ना? तो इनको ज्यादा पेस्टिसाइड्स देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? उसके कारण से हम आजकल दे रहे हैं इनको। तो ज्यादा अगर हम 90 दिन के अंदर फसल तैयार करते हैं, तो ये जो तैयार है, अगर ये आप और देखें पहले की जितनी गेहूं है वो 100 से 150 डेज के अंदर तैयार होती है, तो 90 डेज के अंदर हो जाएगी। और इसके अंदर खासियत दूसरी के मुकाबले क्या है कि इसमें 30% कम पानी की जरूरत आती है। यानी कि ये अब किसका मतलब ये हो गया कि आपके ये जो है ये डेजर्ट एरिया के अंदर पैदावार बढ़ा सकती है। ठीक है ना? डेजर्ट एरिया के अंदर आ सकती है। अब डेजर्ट एरिया के अंदर अगर आती है तो वो ये PWU की जगह पे वो ये पूछ सकता है कि किस यानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने उस चीज को डेवलप किया है। तो आपके बोरवट या बोखट, ठीक है, बांसवाड़ा,
ठीक है ना, ये जो चीज है ये आई। लेकिन अब यहाँ किसकी आवाज बंद होगी, मेरी? यार ऐसे कैसे हो गया अपने आप ही? एक मिनट, एक मिनट, वो कर तो रहा था। ओके। ठीक है, आ गई आवाज? ठीक है ना, ये तो अब इसमें तो हमने कुछ गड़बड़ भी नहीं की थी भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखो, अब ये तो हो गई अपनी उस, अब यहाँ पर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो जो वेराइटीज का फॉर्मेशन हुआ था वो आपको पता होनी चाहिए। अब वैरायटी कौन कौन सी थी? अब वीट की जो वैरायटी थी वो स्वामीनाथन जी ने, स्पेशली फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं इनको, कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने इन्होंने म्यूटेशन, अब ये जो मेथड इन्होंने यूज किया था वो म्यूटेशन वाला मेथड यूज किया था ब्रीडिंग के अंदर, ठीक है ना। और इसने जो जीन्स इन्होंने जो की थी, ग्रेन दो जीन्स ऑफ द सोनारा 64 से उन्होंने वीट प्रोड्यूस किया था, वैरायटी प्रोड्यूस की थी, ठीक है ना, एम्बर ग्रीन्स के अंदर, जया और रत्ना। अब ये जया और रत्ना जो है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी है। ये दो क्वेश्चन आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते जब तक आप कोई भी पेपर दे रहे हो, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी के अंदर भी थी, ठीक है। अब याद है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर भी ये थी। अब आपके पास में, अब यहां पर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके पास में, आपके पास पहला क्वेश्चन देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन बन रहा है आपके पास में, ठीक है ना। सेकंड आपके पास ये बन रहा है जो कि इसके परसेंटेज कम है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको 90 डेज का बन रहा है। फिर आपके पास में जो पैदावार बढ़ाने के लिए बात कर रही है, तो यहाँ पर 30% के, ये डेजर्ट की है, ठीक है ना। ये आपके पास में थर्ड बन रहा है, ठीक है, फोर्थ बन रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में स्वामीनाथन जी का नाम आ जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर फिफ्थ नंबर, ठीक है ना। फिर ये सोनारा 64, सेवंथ नंबर, सिक्स नंबर सेवन, और ये सेवंथ नंबर, ये सिक्स नंबर, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास में एक पैराग्राफ के अंदर, एक पॉइंट के अंदर 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, ठीक है ना। इस टाइप से आपको ढूंढने हैं क्वेश्चंस, खुद को ढूंढने सीखना है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अपन दूसरे पॉइंट के ऊपर। अब यहां पर जो अपने वीट की बात की थी उसके साथ आपका राइस की भी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। राइस जो है IR8, इस चीज को मैं कह ग्रीन रिवोल्यूशन की है, फिलीपींस की ने बनाया था इसने 1960 के अंदर, राष्ट्रपति कार्लोस के गार्सिया, प्रशासन ऑफ द फोर्ड फाउंडेशन एंड रॉक क्या फेलर फाउंडेशन, फिलीपींस, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, IRRI, IRRI फुल फॉर्म क्या हुई? IRRI की फुल फॉर्म क्या हुई? हाँ, ठीक है ना। अब ये जो इंटरनेशनल ये क्वेश्चन है, ये कहां पर है? फिलीपींस में, ठीक है ना। अब ये फिलीपींस में, ठीक है ना, इसने ये वैरायटी बनाई थी, ठीक है ना। अब ये जो वैरायटी है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर चलती है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। यहां पर फिलीपींस के अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर लगभग यानी कि एज हम मान के चलते हैं कि लगभग उसमें डबल हो गई थी उनकी परसेंटेज, यानी राइस के अंदर, ठीक है, प्रोडक्शन रेट बढ़ गई थी इससे। तो ये दो चीजें आपको पास में, ऐसे सोरगम के भी अंदर आता है, ऐसे ही आपके बाजरा वगैरह की वैरायटी आती है, सारी वैरायटी आपको करनी होती है जो ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि जो हाई यील्ड वैरायटीज हैं वो आपको करनी है। ये आपका होमवर्क है, ये मुझे आप कल दे देना, ठीक है, कर दोगे? किस किस की वैरायटी आपको देखनी है? सोरगम की, बाजरा की, ठीक है ना। राइस वगैरह का तो हो गया अपने पास, ये दो एक आप बता देना मेरे को, ठीक है ना। ये बहुत आती हैं, ठीक है ना। राज्य सरकार के NTPC, NTPC
ये एनटीपीसी, ठीक है। 1600 मेगावाट क्षमता वाले कोयला आधारित विद्युत प्लांट कहां लगाया जा रहा है? छाबड़ा 12 के अंदर। ये एनटीपीसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। एनटीपीसी क्या है? ठीक है ना। एन हाँ, कॉरपोरेशन, ठीक है ना। अब ये जो है, ये अपने इंडिया का सबसे बड़ा, ठीक है ना, कॉरपोरेशन है, सबसे ज्यादा बड़ा, ठीक है ना। इसके साथ मिलकर इन्होंने छाबड़ा 12 के अंदर प्लांट लगाया 600 मेगावाट क्षमता वाला, ठीक है ना। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ज्यादा इसके अंदर अपन नहीं उलझेंगे, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये क्या कंपनी चाहती क्या है वो अपने बाद में बात कर लेंगे। 75 में, ये 1975 के अंदर ये बनी थी, ठीक है ना। और इसके अंदर ये आगे बनना चाहती है विद्युत की सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो पुणे से भक्ति नामक जो बाघिन है, यानी कि आपके आपके क्या कहते हैं इसको, टाइगर, ठीक है ना। टाइगर के अंदर, टाइगर जो बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है वो जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर, पुणे से, ठीक है ना। राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क द्वारा 7 साल के बाघिन को जयपुर के अंदर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर ट्रांसफर की गई है, ठीक है ना। अब ये पहले 2022 में ग्वालियर से टाइगर शिवाजी से लाया गया था, ठीक है ना। अब वो सारे के सारे एक्सपायर हो गए होंगे, ठीक है ना। अब फीमेल टाइगर जो है उड़ीसा से लेके आए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चंस के ऊपर अपन देखते हैं। अब यहाँ पर जो अपन को खास चीज है, वो ये जो चीजें हैं ये अपने हैं। अब यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो ये आपके पास में बायोलॉजिकल पार्क वगैरह आ रहे हैं। तो सीता माता अभयारण्य जो है, सेंचुरी जो है, उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन बैठ जाते हैं। तो वहाँ सीता माता जो सेंचुरी है उसके अंदर दो चट्टानों पे आपके जो रॉक के ऊपर जो डायग्राम बने होते हैं, चित्र बने हुए हैं, ठीक है ना, गुफा में पुराने रंगीन की, हाँ, चित्रकारी दिखाई देती है, डायग्राम्स दिखाई देते हैं, जो कि ये बताते हैं कि यहाँ पर पहले हमारे जैसे, ठीक है ना, पहले कुछ लोग रहते थे, ठीक है, प्राचीन काल में, ठीक है ना, एंशियंट टाइम के अंदर। यानी कि आप एंशियंट टाइम कितना पुराना कहोगे, ये मुझे बता दो, थोड़ा सा समझ में आ जाए मुझे, कितने टाइम पहले हम पेंटिंग करते थे। कितने, कब, कौन से टाइम में? हाँ, क्रो मैग्नन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ईयर, चलो कोई नहीं, आप क्रो मैग्नन तक पहुंचे, ठीक है ना। यानी कि हमें ये भी चीजें, यानी ह्यूमन इवोल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए। हाँ भाई, कनिष्क वगैरह, अरे आप लोगों के तो है। अपन ने जो बात की थी ह्यूमन इवोल्यूशन की, ठीक है ना, तो वो कहाँ था? अपने पड़ोस में तो था, है? डूंगर कॉलेज में तो नहीं था? है, हो सकता है ना, वहां भी पेंटिंगें कहीं पड़ी हैं अभी तो, ठीक है ना। तो सीता माता, अब डूंगर कॉलेज बहुत पुराना है भाई, पुराना है, ऐसी बात नहीं है, डूंगर कॉलेज ऐसा नहीं है। डूंगर कॉलेज के अंदर खुदाई की जाए ना, उसके अंदर कई पेंटिंगें निकल जाएंगी, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है ना। अब यहाँ पर सीता माता वन्य जो सेंचुरी है वो स्पेशली बांसवाड़ा से 40 किलोमीटर की दूरी पर, और उदयपुर से 100 किलोमीटर दूरी दूरी पर, चित्तौड़गढ़ से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर सीता माता जो सेंचुरी है, इसकी खास बात कोई बता सकता है क्या भाई? हाँ, उड़, बिल्कुल, एक ही आ गया। और यहाँ पे 4 हॉर्न एंटीलोप्स मिलते हैं, ठीक है ना। ये दो खास चीजें इसके अंदर स्पेशल हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज और आप देखोगे तो यहाँ पर 3 पर्वतमालाएं जो होती हैं, यानी कि माउंटेन्स एरिया जो है, अरावली, विंध्याचल और मालवा का पठार, ठीक है ना, ये इसको मिलके बनते हैं ये। और यहाँ पे सागवान के जो पेड़ होते हैं, ठीक है ना, वो मिलते हैं, ठीक है ना। ये ज्योग्राफी वाले बंदे अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है ना। इस चीज के अंदर ये वाला जो चीज है, इसको आप ध्यान में रखोगे कि क्या क्या चीजें हैं। और यहाँ पर ये स्क्वेरल
फ्लाइंग स्क्वेरल और आपके फोर हॉर्न एंटीलोप्स, ये दो लाइनें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे। अब ये तो आपको ध्यान में रखना है, बांसवाड़ा, ठीक है ना, ओके, ये तो पता रहता है। ये तीन जो है माउंट चेन जो है आपके पास, ये पता होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास में ये जो आपके एनिमल है, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कोई आया है क्या भाई? ओके, ठीक है ना। ये जो सारी चीजें, ये आपके ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो वन विभाग जो है, फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है, उसने क्या किया, पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, आजकल कॉरिडोर के बड़े चर्चे रहते हैं, ठीक है ना, कॉरिडोर खूब बन रहे हैं। आप लोग किसी किसका कॉरिडोर जानते हो भाई? ठीक है, जिस जिसका भी काफी पॉपुलर रहा हुआ है, कॉरिडोर खूब बने हैं अभी। हाँ, और कौन सा, कहाँ था? कहाँ है ये? कहाँ है, कहाँ है? अच्छा, अच्छा। और भाई कोई कॉरिडोर, कॉरिडोर आजकल बहुत कॉरिडोर हैं, वाइल्ड लाइफ की बात है, कॉरिडोर की बता दो मेरे को तो, जो पॉपुलर रहे हैं। हाँ, कॉरिडोर तो बनाते ही हैं, जिनको लेके जाते हैं एम्बुलेंस वगैरह के अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना, वो वाले हैं। और कुछ कॉरिडोर, कॉरिडोर जो पॉपुलर रहे हैं अभी काफी, मंदिरों से चर्चित रहे हुए हैं वो, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके साथ साथ में, इसके साथ साथ के अंदर अपन एक और चीज देखते हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर बात कर लेते हैं, उसी से साथ जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये कॉरिडोर जो बन रहा है वो रणथंभौर और सरिस्का के बीच में बन रहा है, ठीक है ना। अब रणथंभौर सवाई अपने नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं, तो सवाई माधोपुर से 4 या 14 किलोमीटर की दूरी के ऊपर स्थित है ये, ठीक है ना। अब ये जो एरिया है, स्पेशली इस चीज को ध्यान में रखने की बात है ये, कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, ओके, अपन को पता है कितने एरिया के अंदर फैला हुआ है। और यहाँ पर उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी है, रिवर्स। अब ये इसकी ज्यादा खास बात इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है ना, बनास नदी और चंबल नदी, ठीक है ना। और यहाँ पर किला तो है ही, रणथंभौर का किला है ही, अपन को पता ही है, ठीक है ना। अब इसकी जो दूरी वगैरह है उसके ऊपर हम बात नहीं करते, ठीक है ना, दूरी कितने किलोमीटर के ऊपर क्या है, ठीक है ना, सवाई माधोपुर वगैरह है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रणथंभौर के अंदर, प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, रिजर्व, ठीक है ना, जो स्पेशली 80 के अंदर, 1980 के अंदर 1 नवंबर। अब इसका जो टाइमिंग है ना, ये राजस्थान जीके के अंदर तो पूछा जाता है, बाकी के अंदर तो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना। और 84 में यहाँ पर क्या होगा कि अब इसको, ये जो पूरा एरिया था, इसके अंदर वो केला देवी अभयारण्य जो सेंचुरी है उसको भी जोड़ दिया गया था, ठीक है ना। तो काफी लंबा एरिया बना था ये। यहाँ पर क्या है कि ट्रॉपिकल, यानी कि ड्राई, ठीक है, और डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं वो है ट्रॉपिकल ड्राई फोलिएज फॉरेस्ट, ज्यादा यहाँ पर मिलता है। ये टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, और उसके साथ में ट्रॉपिकल प्रिकल्स वाले, कांटेदार वाले आपके प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं आपको। टाइगर रिजर्व तो है ही, इसकी तो फोटो आप लोग देखते ही रहते हो। यहाँ पर इसके साथ साथ आप लोगों को क्या देखना है, कि यहाँ पर आपको कौन किस टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ का क्लाइमेट क्या है, ठीक है, फॉरेस्ट तो है ही, साथ में यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है ना। किस टाइप का है, ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है? यहाँ पर स्पेशली 3 टाइप की आपके पास में लेक्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी है, पदम तालाब है, झील है, ठीक है ना, पदम है, मलिक है, ठीक है ना, और राजबाग है, ठीक है। यहाँ पर लिली के और कमल के पेड़ वगैरह हैं, ओके, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर दूसरी जो है, अब लाल बलुआ पत्थर से एक जोगी महल बना हुआ है, ये जोगी महल इंपॉर्टेंट रह जाता है। बरगद का पेड़ है, ओके, दूसरी बात जाने दो, ठीक है ना। ग्रेट बाउंड्री, हम्म,
ठीक है ना। तो ये एक चीज और आपके साथ जुड़ गई है, क्या स्थापित किया जा रहा है मैडम? रोप वे। ठीक है ना। तो रोप वे आपको पता ही है, ठीक है ना। पूरी पहाड़ से वो ऊपर चलते हुए जाते हैं रोप वे, ठीक है ना। जिसके ऊपर बच्चे डरते हैं और मैं भी डरता था, ठीक है ना। तो ये क्या है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट एक विंध्यन पठार के अरावली पर्वत से अलग करता है इसको, ओके, ठीक है ना। अब एक और चीज यहाँ पर अगर अपन देखते हैं सरिस्का के अंदर, सरिस्का की अगर अपन बात करते हैं तो देश भर में लेपर्ड की सर्वाधिक आबादी वाला टाइगर रिजर्व है सरिस्का, तीसरे स्थान पर आता है देश भर के अंदर। इंडिया के अंदर ये थर्ड नंबर पे आता है। ओके, ठीक है बेटा। ठीक है, ओके। कोई और आया क्या भाई? आवाज आई? ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? तो वापस कनेक्ट कर देना उसको, ठीक है ना। तो हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना। तो हाल ही में चर्चा में खांबा फोर्ट जो है वो कहाँ, किस जिले में स्थित है खांबा फोर्ट, ठीक है ना। और ये जैसलमेर के अंदर, ये आप इसे खांबा किला भी कहते हैं इसको अपन, ठीक है ना। अब ये खांबा जो किला है, ये भाई जैसलमेर का कोई बंदा है तो वो बता सकता है ये किस टाइप का है, देखा हुआ है क्या? है, एक ही किला देखा है, किसी और ने देखा है क्या? अरे मैं, ठीक है ना, मैं एक मिनट इसके अंदर, इसको मैंने एक बार निकाला था, एक मिनट मैं देखता हूँ मेरा इसमें, ये, ठीक है ना, खाबा किला, ठीक है, फोर्ट है ये स्पेशली, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ चढ़ने, फोर्ट तो फोर्ट होता है भाई, ठीक है ना। तो ये फोर्ट है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। भाई देखो ऐसे है, जहां जहां जैसा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जैसलमेर एक ऐसा एरिया है, देखो इसके अंदर खास बात यह है कि जैसलमेर अब डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो उसके अंदर इतनी चीजें मिल ही नहीं सकती, डेजर्ट एरिया है, ठीक है ना। लेने देने कोई जाएगा नहीं। अब इतना फोर्ट बना दिया, वो भी इतने लोग होंगे तब इतना बनाया है। अरे लोग कितने रहे होंगे, जो आज भी लोग नहीं है जहाँ पे, वो वहां पे इतने लोग रहे कहाँ होंगे, ठीक है ना। तो उनके लिए तो इतना बड़ा फोर्ट बहुत होता है, ठीक है ना। तो स्पेशली वहां पे पूरी की पूरी प्रॉब्लम ये होती है कि पॉपुलेशन कितना है, कितना आपके पास फूड अवेलेबल है, कितना खाना मिलेगा तुम लोगों को, कितने टाइम का पानी मिलेगा तुमको, उस हिसाब से आपका डेवलपमेंट होता है उसे। अरे बीकानेर में भी बड़ा गांव ही तो कहते हैं, बीकानेर कोई सिटी थोड़ा ना है, ठीक है ना। बड़ा गांव ऐसे थोड़ा ना कहते हैं, बीकानेर में एक आवाज लगाओ तो दूसरे कोने में चली जाती है आवाज, ठीक है ना। तो सिटी, तुम जो ठीक है ना, बीकानेर तो इतना ही है, अगर कोई जयपुर में रह लेता है, बॉम्बे में रह लेता है तो उसका एंड ही नहीं मिल रहा होता, ठीक है ना। बॉम्बे अगर कोई चला जाए तो उसका एंड ही नहीं मिलता, ठीक है ना। और वहां पे फॉसिल पार्क मिल भी नहीं सकता क्योंकि आदमी कवर फॉसिल्स हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो देश का पहला, अब यहाँ पे स्पेशली अपन ये देख सकते हैं कि किले का निर्माण एक जटिल जल प्रबंधन प्रणाली है यहाँ पे, स्पेशली ये खास बात है यहाँ पे, ठीक है ना। वाटर जो सिस्टम है यहाँ का, वाटर स्टोरेज सिस्टम, वो काफी परफेक्ट था यहाँ पे, क्योंकि पानी की तो जरूरत है। अगर पानी नहीं स्टोर करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा आपका, ठीक है ना। और पालीवाल जो है वहाँ, ये ब्राह्मण जो थे वहाँ के, ठीक है ना, उनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। फिर सूखा पड़ा था इसमें 19 सेंचुरी के अंदर, तो उसके कारण से वो छोड़ के चले गए थे। और इस गांव के अंदर जो चेक पॉइंट माना जाता था इसको, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम से आने वालों को इससे टैक्स वसूलते थे, ठीक है ना। पानी देते थे तो पैसा दे दे भाई, ठीक है ना, इतना, जितनी दूर से आता तो वो वैसे ही दे देता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जियोलॉजिकल म्यूजियम भी बनाया गया, नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम। इसके लिए अब ये जो नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम जो जिसकी बात कर रहे हो ना भाई, वो इसी के अंदर है, जिसके आगे से तू कई बार गुजर गया। ठीक है ना? ऐसे देश का पहला हाइड्रोलिक प्लांट किस जिले में बनाया गया है? जयपुर के अंदर। ठीक है ना? हाइड्रोलिक प्लांट जयपुर, बिल्कुल जयपुर के अंदर बनाया गया। अब एक जो है यहाँ पे एक सबसे मजेदार क्वेश्चन जो साइंस के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या ठीक है ना, और उसके लिए सबसे मजेदार चीज यहाँ पे कि चिकित्सा विभाग जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसने मलेरिया को रोकने के लिए 1 अप्रैल 2024 से मलेरिया का क्रैश कार्यक्रम चलाया है 2030 तक के लिए, कि मलेरिया को खत्म करना है। ठीक है ना? अब उसके लिए मलेरिया की रोकथाम के लिए उन्होंने 14 मई, 1 अप्रैल से 14 मई के बीच में क्रैश प्रोग्राम चलाया था। और इस चीज को अंदर उन्होंने क्या किया है, स्पेशली इस चीज के लिए उन्होंने जो सिस्टम स्टार्ट किया है, उन्होंने क्या सिस्टम स्टार्ट किया कि जो एनाफ्रीज मच्छर है उसको उनको खत्म करना है। तो एनाफ्रीज मच्छर के बारे में अब आप लोगों को इसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए, मादा एनाफ्रीज, फीमेल एनाफ्रीज मच्छरों के लिए। अब इस जो विश्व मलेरिया दिवस है, ठीक है ना, डे, वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो 25 अप्रैल को है। ठीक है ना? एनाफ्लीज जो स्पीसीज है इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, कितना टाइम लगता है। ठीक है ना? एक जो मच्छर है वो कितने टाइम में अंडे देता है, कितने टाइम में डेवलप हो जाता है। ठीक है ना? और उसकी स्टेजेज कौन कौन सी होती है? कोई स्टेजेस बता बता सकता है तुम में से इसके अंदर? हाँ हाँ। अब हाँ, एग है, एग, लार्वा, प्यूपा है ना, और एडल्ट, वही होती है स्टेजेस तो। ठीक है ना? क्या नहीं लगते? 2 हफ्ते लगते हैं। और कोई? वो नहीं नहीं, आवाज आ रही है, वो तो उसकी लाइफ साइकिल है, उसके अंदर वो पूरी उसकी ह्यूमन बॉडी के अंदर लाइफ साइकिल चल रही है। इसको पूरा डेवलप होने के लिए इसकी लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना? नहीं, खुद खुद भी, अरे ह्यूमन बीइंग के अंदर ही मच्छर बनता है क्या? स्पोरोजोइड की जो तू बात कर रहा है, ह्यूमन बीइंग के अंदर मच्छर बनता है क्या? लाइफ साइकिल कौन सी होती है? वो तो मलेरिया की लाइफ साइकिल होती है, मलेरिया स्पोरो जो मलेरिया जो वायरस है उसकी लाइफ साइकिल है, खुद मच्छर की। इंसेक्ट खुद की, हाँ, वो मिडगट वाली नहीं चाहिए अपन को। अरे नहीं, वो तो क्या पैरासाइट है जो उसका उसकी उसकी है वो तो, वो मच्छर की नहीं है। ऐसे मत कर भाई, इसीलिए रोका है मैंने अभी यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहा हूँ ना, इसी के लिए कर रहा हूं मैं। ठीक है ना? मलेरिया में जैसे ही आएगा मलेरिया की, ठीक है ना, मच्छर की, मच्छर जैसे पूछा वो सीधा यहाँ पे लीवर में जाता है और लीवर से जाके इधर चला जाता है, उधर चला जाता है, बता देगा। मच्छर के अंदर कौन कौन सी होती है स्टेजेस? लार्वा, प्यूपा और, यही होती है। ठीक है ना? अनिकेत भाई, अनिकेत की आवाज नहीं आई काफी देर से। अनिकेत सो तो नहीं गया? अरे, अरे ऑन कर लो भाई, झपकी ले तो। हाँ हाँ। अनिकेत खाना खा रहा होगा। हाँ, पता है मुझे। नहीं, बनियान में नहीं बचता, ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे। तो ठीक है ना, तो लाइफ साइकिल एनाफ्लीज की। ठीक है।
दिख गया? एडल्ट है, प्यूपा लाइव इन द, है। फालतू को उलझ के तो बैठे थे तुम लोग, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी आया? एडल्ट, देखो, एग आया, फिर लार्वा आया, प्यूपा आया, ठीक है ना? मैं तो मॉस्किटो, मच्छर मच्छर बोल रहा था, ठीक है ना? मैं तो मच्छर मच्छर पूछ रहा था, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो, एग की हैचिंग का टाइम है 2 से 3 डेज, ठीक है ना? लार्वा का जो टाइमिंग है प्यूपा में जो कन्वर्ट होता है 4 to 10 डेज, ठीक है ना? और प्यूपा से एडल्ट में जो कन्वर्ट हो रहा है वो 2 से 3 डेज, ठीक है ना? तो 14 डे 2 वीक के अंदर वो तैयार हो जाता है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो अनिकेत को तभी तो पूछा था मैंने, ठीक है ना? इसीलिए तो उसको उठाया था, मैं कहा जग जा भाई, ठीक है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले दलदली जो एरिया है, ठीक है ना, जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है ना, जहाँ पर मॉइस्चर है, ठीक है ना, इसको गीला एरिया पसंद है, ठीक है ना? तो जहाँ, हाँ, हाँ, उन वहां पर रहेंगे ये। और जो एडर जो मच्छर है वो एक बारी में 50 से 200 अंडे देते हैं, ठीक है ना? इसलिए एक बारी के अंदर 50 से 200 आपके मच्छर बनते हैं, ठीक है। दूसरा इसके अंदर है, हाँ, इसका रेस्पिरेशन किससे होता है भाई? इसमें रेस्पिरेशन किससे होगा? जैसे पानी के अंदर है, रे- ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है। एक विशेष पार्ट्स होते हैं, स्पाइरेकल्स कहा जाता है, ठीक है ना, उससे सांस लेते हैं, ठीक है ना? उसके बाद में 4 बार इसके अंदर मोल्टिंग हो जाती है, ठीक है ना? ये जो चीजें साइंस के लिए, अब ये देखो, ये आपके पास में लार्वा आ गया, बिल्कुल पिक्चर बहुत अच्छी थी इसलिए डाली है तुम लोगों के लिए, ठीक है ना? और ये प्यूपा आ गया, ठीक है, जो तुम उड़ गिरते हुए पानी के अंदर तैरते हुए देखते हो ना, वो उल्टा पुल्टा, ठीक है ना, वो है ये, ठीक है ना? तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा डाल दिया कि तुम थोड़े से इसके ऊपर, और एनाफ्लिस मच्छर। और जो तुम लोग शाम को मच्छर अपन, तुम लोग क्रिकेट खेले होंगे कभी जिंदगी में, तो तुम्हारे ऊपर शाम के टाइम में मच्छर घूमते हुए रहते थे ना, है ना? बहुत मारे थे। वो एनाफ्लीज थे, ठीक है ना? ठीक है ना? वो एनाफ्लेजी थे, ठीक है ना? अब जब जब ये ब्लड ले लेती है उसके बाद में ही वो यानी कि एग जो डेवलप होगा वो ब्लड से ही डेवलप होगा, ठीक है? फूड प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना, इसलिए उसको ब्लड की जरूरत होती है, ठीक है ना? ये एक चीज तुम्हें। अब यहाँ पर अगर आप आगे चलते हैं पर दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, ये तो आपका मैं एनाफ्लीज मच्छर के बारे में हो गया, ज्ञान दे दिया मैंने पूरा। तो अपने पास में आसपास पानी इकट्ठा मत होने देना, ठीक है ना? और जो मच्छर तुमने मारे थे जिसको अपन ऐसे ही छोड़ के चले जाते थे कि ऐसे ही उड़ रहे हैं, ठीक है ना, वो मच्छर स्पेशली तुम्हारे काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है। अब यहाँ पर अगर अपन पोषण ट्रैकिंग रिपोर्ट की देखते हैं, न्यूट्रिशन ट्रैकिंग रिपोर्ट देखते हैं, ये काफी आजकल क्वेश्चन आ रहा है ट्रैकिंग रिपोर्ट के अंदर, ठीक है ना? तो पोषण ट्रैकिंग रिपोर्ट है या न्यूट्रिशन ट्रैकिंग रिपोर्ट है, उसके अंदर सर्वाधिक जो कुपोषित यानी कि माल न्यूट्रिशन वाले जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा आपके कहाँ पे मिलते हैं? उदयपुर के अंदर, ठीक है, उदयपुर के अंदर, ठीक है ना? और 1.94 लाख बच्चे कुपोषित है, सबसे अधिक जो कुपोषित उदयपुर में है, और सबसे कम कुपोषित है माल न्यूट्रिशन वाले है वो जैसलमेर के अंदर है, ठीक है ना? अब इसका कारण तुम बता सकते हो आराम से, ठीक है ना? कोई बता सकता है क्या इसका कारण? पॉपुलेशन, अरे भैया पानी नहीं मिला तो वैसे चक जाएगा वो, ठीक है ना? अरे पानी मिलेगा तो जिंदा रहेगा, तो कुपोषित हो जाएगा, ठीक है ना? जहाँ पानी नहीं मिलेगा वहां पे वैसे मर जाएगा, ठीक है ना? तो कुपोषित होगा ही नहीं, ठीक है ना? वैसे मजाक के तौर पे बता रहा हूँ, वैसे नहीं है रूल, ठीक है ना? एक को
कहाँ पे, जैसलमेर में क्या? अरे वो तो मैं मजाक के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ऐसे ठीक है ना, वो उसका कारण तो अलग होता है। ठीक है। मॉल न्यूट्रिशन के अंदर पर बच्चों में सर्वाधिक अति गंभीर बच्चों के अंदर उदयपुर, वो कोटा में अति गंभीर बच्चे, ठीक है ना, और राजस्थान में सबसे कम है कोटा के अंदर। ठीक है। महिला व बाल विकास विभाग है 2018 में इस पोषण या न्यूट्रिशन विभाग को उसने योजना स्टार्ट की थी। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, महिला व बाल विकास विभाग। ये परसेंटेज तो तुम्हें वैसे ही याद रह जाएंगे। उदयपुर, और तुम्हें जैसलमेर मिल गया, ठीक है ना, और दूसरे में जो अति है, यानी कि सबसे ज्यादा जहां पे है वहां पे उदयपुर और कोटा है। ठीक है ना। तो ये मजाक का इसलिए मैं मैटर उठाता हूँ, कोई याद हो जाता है। ठीक है ना। जैसे कुछ हमारी गलत, हम जब कुछ किसी चीज को डिफरेंट टाइप से करते हैं तभी वो चीज याद रहती है। ठीक है ना। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है अपन को। ठीक है ना। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी क्षेत्रों के अंदर होता है, ओके कोई बात नहीं, अपन को आंगनबाड़ी में नहीं जाना है। ठीक है। अब देश में पहली राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण हुआ है, शिक्षा सर्वे, राज्य शिक्षा उपलब्ध मूल्यांकन है, शेष आयोजित हुआ था, जिसके अंदर तेल उदयपुर में प्रदेश की डाइट योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है ना। इसके अपन अब शेष जो है आपके पास में, हाँ, RSCERT, ठीक है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो NCERT वाला जो होता है ना, नेशनल, ठीक है ना, ठीक है ना, वो स्टार्ट की थी उन्होंने। हम्म। ठीक है ना। इसकी नोडल एजेंसी NCERT, नोडल एजेंसी नई दिल्ली है स्पेशली। ठीक है, नोडल एजेंसी जो है, ठीक है, वो राजस्थान जोड़ दिया उसके साथ में, ठीक है ना, डाइट योजना के अंदर। और आज अपन देखते हैं इसके अंदर आगे, तो हाल ही में कोटा जिले का पहला गांव डेस्टिनेशन पर्यटन में पंजीकृत हुआ है, डाबरी। ठीक है, डाबरी, डाबर वाला डाबरी है, ठीक है ना, डाबर वाला डाबरी, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो डेस्टिनेशन पर्यटन के लिए, यानी कि जहां जहां पे जाना है आपको, डेस्टिनेशन करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर डाबर कला जो है, ये डाबर कला जो है ये, ठीक है ना, ये जो डाबरी है ना, डेस्टिनेशन के लिए डाबर कला, ठीक है ना। अभी डाबर कला कोई आर्ट नहीं है, ठीक है ना, कहीं ऐसा हो डाबर के डब्बे के ऊपर आर्ट हो, ठीक है ना, च्यवनप्राश खाते खाते, ठीक है, डाबर कला आर्ट नहीं है, ये एक जगह का नाम है। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। हाँ, डाबर कला, ठीक है ना, पंचायत गांव टोंक जिले के अंदर है। ठीक है ना, कहीं और कहीं चले जाओ, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आने वाली देवली पंचायत समिति में ग्राम स्थानीय निकाय है, डाबर कला ग्राम पंचायत के अंतर्गत दो गांव आते हैं। यहाँ पर अमेरिका, फ्रांस, अन्य यूरोपियन देशों से पर्यटक आने लगे हैं। अब यहाँ पे क्या है, डेस्टिनेशन गांव है यहाँ पे, कोटा जिले के पास में। डेस्टिनेशन गांव कौन से होते हैं, किसके अंदर कहाँ क्या करते हैं वहां पे, पता है क्या तुम्हें? हाँ, वेडिंग तो बाद की चीज है, पहले आएगा तो सही कोई। ठीक है ना। तो जिला पर्यटन विभाग में इसका पंजीयन हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राजस्थान ग्रामीण पंचायत योजना 2023 के लिए इसका पंजीयन हुआ है। ये राजस्थान ग्रामीण पंचायत योजना के अंदर 6 से 10 कमरे वाले गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाता है। वहां के रहते हैं वो लोग, जैसे अमेरिका, यूरोपियन कंट्री वाले जो होते हैं ना, वो गाँवों में आके रहना पसंद करते हैं, स्पेशली कि वो उस चीज को फील करना चाहते हैं। वहां पे तो वो चीज मिलती नहीं है, तो फील करना चाहते हैं कि क्या फीलिंग क्या आती है। ठीक है ना। तो इसी टाइप से जैसे आज अपन जाके फॉरेन के अंदर जाके घूमना पसंद करेंगे, ठीक है ना, 2 दिन घूमेंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, वैसे उनके पास खत्म नहीं होते और वो घूमते रह जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके ऊपर आप अपन काफी चीजें देख सकते हैं। गेस्ट हाउस है, आबादी वाली जगहों के अंदर अधिकतम भूखंड बनाएंगे, उसके अंदर एक एरिया बनाया जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से इसके अंदर सारी सारी योजनाएं हैं। डाबरी तक ही अपन को जाना है, ठीक है ना। और राजस्थान ग्रामीण पंचायत योजना में मिलने वाले लाभ क्या है, इसमें योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी जो वो जो बनाएंगे ना, उसके अंदर स्टाम्प ड्यूटी जो 100% की छूट मिलती है, ठीक है ना। और स्टाम्प अब स्टार्टिंग में 25% देना पड़ता है, पूरी छूट मिलती है। यानी कि आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाओगे उस लैंड का पूरी को, कि हम उसके अंदर पर्यटन के लिए उसको डेवलप करेंगे,
तो तुम लोगों ने कई डेवलप ऐसे ऐसे कई रास्ते जाते हुए तुमने कई ऐसे होटल्स रिसोर्ट वगैरह देखे होंगे, देखे हैं क्या कुछ, कि जिसके अंदर और वो बिल्कुल अ, खुले के अंदर होते हैं, बिल्कुल उजाड़ के अंदर, ठीक है ना, वहां पे कोई नहीं आने वाला होता, लेकिन वो होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है कि उनको जो डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट छूट दे देती है, तो वहां पे इजीली उनका पैसा कम खर्च होता है, तो इसलिए वो उसको डेवलप कर देते हैं। तो इस टाइप से उसके अंदर रहता है। तो इसके अंदर आप इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का ऋण अनुदान लघु लघु उद्योग के लिए दिया जाता है। 25 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर है इसके अंदर SGST जो है, ठीक है ना, SGST क्या है ये, इस पे 10 वर्षों के लिए 100% पुनर्भरण सुविधा दी जाएगी, यानी कि उसको पूरा जो 100% रिटर्न मिल जाएगा आपको 10 वर्षों के लिए, 10 ईयर के लिए। क्या टाइम आ रहा है भाई, कुछ आ रहा है क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? टाइम हो गया क्या, 15 मिनट बाकी है? अच्छा ठीक है ना। तो ये SGST क्या होती है? हाँ, स्टेट GST। अरे भाई ऐसे क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसके ऊपर जो टैक्स कटा, ठीक है ना, जो इसको गवर्नमेंट को लेना था वो रिटर्न कर देगी 100%, 10 साल के लिए अगर वो चीज बनाते हो। कितनी अच्छा योजना है, ऐसे ही पढ़ के टाइम खराब कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे ये जो चीजें हैं, ठीक है ना, इको टूरिज्म पॉलिसी भी बनेगी यहाँ पे, ठीक है ना, इको टूरिज्म पॉलिसी भी है, ठीक है ना। इस टाइप से इसके अंदर काफी योजनाएं दी गई हैं इसको डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। इस टाइप से भारतीय प्राधिकरण यानी एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपन बात करते हैं 29th राष्ट्रीय नेशनल डे के ऊपर अपने महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट काफी पॉपुलर है। इसको कस्टमर संतुष्टि का अवार्ड मिला है। ये है उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। और ये उदयपुर के डबोक में स्थित है, कभी घूमने गए हो तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। इन ये कस्टमर सेटिस्फिकेशन अवार्ड के अंदर दूसरा स्थान मिला है इसको, ठीक है ना। पहले ये कंटिन्यू पहले स्थान पर रहा हुआ है, ठीक है ना। अब तुम सोचोगे इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट है तो इसको क्यों मिला हुआ है, जहां पे कम ट्रांसपोर्ट लोग जा रहे हैं उसके अंदर मिला हुआ है, ठीक है ना। कैटेगरीज बांटी हुई है इसके अंदर, ठीक है ना, तो उसके अंदर मिला हुआ है इसको। तो इंडिया, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने 10 मिनट का इसी के अंदर टाइम खराब कर देंगे। तो इंडिया रोजगार रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्र में रोजगार सूचकांक कौन सा स्थान है, छठा स्थान है, 6th रैंक है इसकी इंडिया की, ठीक है ना, रोजगार के अंदर, ठीक है ना। हाल ही में जारी इंडिया रोजगार के अंदर सूचकांक में कोई मेरे को 3-4 दिन पहले का भास्कर के अंदर एक अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ऊपर रिपोर्ट आई थी, ठीक है ना। चार एक दिन हो गए, 4 से 5 दिन पहले का पेपर था, उसकी कटिंग भेज सकता है क्या? पढ़ा था आप लोगों ने? अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी आपके भास्कर के अंदर, राजस्थान पत्रिका में, भास्कर के अंदर। तो मुझे आप, हाँ हाँ बिल्कुल, 9.2 का था, जिसके अंदर ये भी आई थी कि जो अनपढ़ लोग हैं वो 3% उनमें अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो पढ़े लिखे तुम्हारे जैसे जितने बंदे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो 46 या 47% अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बैठे हैं, ठीक है ना। वो रिपोर्ट आई थी, है ना, ठीक है ना। तो वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जैसे ये जितने बंदे हैं उन सबको ये दिखाना चाहिए या पता होना चाहिए कि बेरोजगारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितना खतरनाक हो चुका है। तो आपके पास मौके नहीं है, ठीक है ना, अपन को उसको जल्दी से जल्दी कवर अप करना है, सीधा सा है। क्योंकि आज अगर अपने पास में आज आज अपन बात कर रहे हैं, आज अगर अपन 46 के ऊपर हैं, ठीक है ना, तो नेक्स्ट ईयर कौन से पे हो गए आप लोग, 50% से ऊपर, है ना। और इस टाइप से आपका टाइम खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो कम तो होने से रहा, ज्यादा ही होने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए मैक्सिमम जल्दी से जल्दी अपन जो उस चीज को कवर अप करना है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर अपन रिपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें अगर अपन केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करने में राजस्थान चौथे स्थान पर है, ठीक है ना। और उसके अंदर वो छठे स्थान पर है रोजगार सूचकांक के ऊपर। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ जो अभी अपन बात कर रहे थे, उसी के अंदर है, इसके अंदर ही था, इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर बेरोजगारी दर जो है भारत के अंदर है, वो सबसे ज्यादा जो सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग के इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर सीएमआई जो बताती है वो उसमें कहता है कि इसमें बेरोजगारी जो है यानी अनएम्प्लॉयमेंट है वो 8.30 हो गई है, ठीक है ना। और ये जो पिछले 16 महीने उसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर अपन देखते हैं सबसे ज्यादा अगर अपन देखते हैं तो हरियाणा जो है, ठीक है ना, देखो इसके अंदर अगर परसेंटेज अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर हरियाणा जो है वो 37% बेरोजगारी के अंदर है, और राजस्थान है वो 28.5% बेरोजगारी के अंदर है, एम्प्लॉयमेंट है राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। ये जो अपन जो बात करते हैं 8% वो नेशनल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो हरियाणा के अंदर है 37%, और राजस्थान के अंदर है 28%, बिहार के अंदर है 19, जिसको अपन बिहार को ऐसे यानी बिहार के लिए कैसे बना दिया कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर अपन इसी कंडीशन इसी स्पीड से चले तो उसको जल्दी पीछे छोड़ देंगे अपन, ठीक है ना। अपन जल्दी ही पीछे छोड़ने वाले हैं बिहार वगैरह को, ठीक है, क्योंकि 28% है अपने पास, झारखंड 18 है, जम्मू कश्मीर 14 है, ठीक है ना। तो सबसे कम किसके अंदर है अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखें तो सबसे कम कहाँ मिलना चाहिए आपको? हम्म। और कोई? तुक्का मारना है, ठीक है, तुक्के ही तो मारने हैं अपन को। ठीक है, चलो, ठीक है ना, ठीक है ना। आसाम में 4.7 है, ठीक है ना। और तमिलनाडु कहाँ है भाई, कोई है क्या कहीं पे तमिलनाडु? ठीक है ना, तमिलनाडु तो अपने पास है ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, स्टेट ही गायब हो गया, ठीक है ना। उड़ीसा, उड़ीसा में सबसे ज्यादा 0.9 है, 0.9 उड़ीसा, ठीक है ना, 0.9, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा एरिया जो है यानी कि अगर हमें सर्विस करनी है, ठीक है ना, या काम करना है तो उड़ीसा सबसे बेस्ट एरिया है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है उड़ीसा में? है उड़िया, ठीक है ना। हाँ, उड़िया लैंग्वेज आती है ना। हाँ, उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज आती है, ठीक है ना। तो वो जो अपन को आती नहीं, ठीक है ना, और आती नहीं इसलिए अपन जा नहीं सकते, ठीक है ना, और इसलिए हम वहां पे काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। इंग्लिश तो कभी जगह चल सकता है ना, मेरे जैसों का काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो स्पेशली, ठीक है ना, तो मैं तो अपने हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है ना। तो उड़ीसा के अंदर आपको सबसे अच्छा मिलेगा, 0.9% है केवल। गुजरात में 2.3 है, कर्नाटक में 2.5 है, महाराष्ट्र में 3 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो हरियाणा के अंदर है, ठीक है ना। इसलिए गवर्नमेंट भी चेंज हो गई, वहां पे होने वाली है अब, जैसे अभी हुए इलेक्शन तो गवर्नमेंट के ऊपर भी इफेक्ट आया उसके अंदर, ठीक है। राजस्थान के अंदर भी 28 पॉइंट के ऊपर आसपास चल रही है। तो ये आपके पास में छोटा सा आज अपना किया अपन ने। तो आप लोगों को कैसा लगा? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और सभी को सेंड करें, और जितने भी मेंबर्स हैं उनको कनेक्ट करें, ठीक है ना। तो आपका ये जो पूरा है, दीक्षांत कैसा था, सही था, कुछ यूजफुल रहा? बेटा इसके अंदर है नहीं, अब देखते हैं कहाँ कारण क्या है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, उड़ीसा सबसे कम है, और अगर केरला होगा तो अपन थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो अभी देखते हैं इसके अंदर, अभी केरला उसका क्यों नहीं आया बीच में। ये रिपोर्ट तो सीधी मैंने उसी के अंदर से ली हुई है, ठीक है ना। उसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि उसका स्क्रीनशॉट ही खींचा था मैंने, ठीक है ना। तो अपन कल देखते हैं इसके अंदर क्या कारण था, ठीक है ना।
तो अब चलते हैं बेटा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ठीक है ना, आराम से सो। ठीक है। ओके बाय बेटा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। ओके बाय बेटा, गुड नाइट।